Hello friends, I साथक बाली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द सन स्टडी। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड सेट इट ऑल। Like my video, share it across to your friends and also comment on it. So let's start the video. फ्रेंड्स, ये वीडियो किसी भी क्लास के सिलेबस या कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं है। ये वीडियो मैं आप लोगों को इस कोविड-19 के फ़ेज़ 2 के बारे में सतर्क करने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि ये फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 1 से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा न्यू केसेस आ रहे हैं और बहुत से लोग इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं और हमें इस कोविड-19 को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। So firstly, let's have a look on the symptoms of this phase 2. So friends, इस phase 2 के कुछ सिम्टम्स phase 1 के जैसे ही हैं, जैसे कि फीवर, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ड्राई कफ, कोल्ड, सॉर थ्रोट। लेकिन बहुत से सिम्टम्स अलग हैं, यानी कि वो phase 2 में 3 फॉरेन स्ट्रेन्स की वजह से आए हैं, जो कि हैं पेन, शरीर में दर्द होना, टायर्डनेस, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन और प्रेशर, लॉस ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट, a rash on skin or discoloration of fingers on toes, of toes and hands। तो यही सब कुछ कुछ ना कुछ सिम्टम्स है। डायरिया, ये इन सिम्टम्स को हमें ध्यान में रखना है। अगर हमें इनमें से कोई भी सिम्टम होता है तो हमें सबसे पहले अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वहाँ पर अपना टेस्ट कराना चाहिए, या फिर हमें जो नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, कोविड हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करना चाहिए। यही कुछ सिम्टम्स थे और उनकी कुछ गाइडलाइंस थी कि अगर आपको सिम्टम्स होते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल्स को इसकी जानकारी देनी चाहिए, ताकि आपका इलाज सही वक्त पर हो सके और आपकी बॉडी को उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। सो हमें इससे लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है और हमें सब गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है। अब गाइडलाइंस की बात आई है तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द गाइडलाइंस बाय द गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, कोविड-19 की सबसे पहली गाइडलाइन है दैट यू हैव टू वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ द अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र। मैं आपको ये दोनों चीज़ें हाइजीनिक हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप सोप और वाटर को यूज़ कीजिए और सैनिटाइज़र का यूज़ कम से कम कीजिए। अगर आपके पास सोप और वाटर अवेलेबल है तो उसे यूज़ कीजिए, अगर वो अवेलेबल नहीं है तब जाकर आप हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए। तो अब इसके बाद देखते हैं कोविड-19 फ़ेज़ 2 की सेकेंड गाइडलाइन क्या है जो गवर्नमेंट द्वारा हमें दी गई है। सो सेकेंड गाइडलाइन है स्टॉप सोशल गैदरिंग। आप सबको पता होगा कि इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। दैट्स वाई इंडिया में बहुत सारी जगह पर सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा लोगों के अमाउंट में होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। तो हमें इस कोविड-19 फ़ेज़ 2 की चेन को ब्रेक करने के लिए इससे सोशल गैदरिंग कम से कम करनी है, किसी के साथ सोशल कॉन्टैक्ट नहीं बनाना है। हम लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो हम उनसे हैंडशेक करते हैं, लेकिन हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। हमें दूर से ही हेलो बोलकर या फिर नमस्ते कहकर उन्हें ग्रीट करना चाहिए, क्योंकि सोशल कॉन्टैक्ट करने से भी कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैलता है। तो हमें इस गाइडलाइन को भी ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं इसकी थर्ड गाइडलाइन क्या है। सो फ्रेंड्स, कोविड-19 फ़ेज़ 2 की थर्ड गाइडलाइन है दैट वी हैव टू अडॉप्ट पर्सनल एंड सोशल हाइजीन, यानी कि हमें पर्सनल हाइजीन और सोशल हाइजीन अडॉप्ट करनी है। हमें अपने आसपास की जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कम से कम गंदगी मचानी चाहिए। हमें सभी गंदी चीज़ों को अच्छे से डिकम्पोज़ करना चाहिए। सभी ड्रेनेज कनाल्स को हमें अच्छे से कवर करना चाहिए, क्योंकि गंदगी ही सबसे ज़्यादा प्रोन मतलब वायरस और बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा गंदगी में फैलते हैं। तो हमें गंदगी कम से कम करनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ प्लांट करने चाहिए अपने आसपास, अपने गार्डन में या फिर के पॉट्स में, क्योंकि अगर पेड़ प्लांट होंगे तो कम से कम पोल्यूशन होगा और वायरसेस को भी फैलने में कम से कम जगह मिलेगी। सो अब फ्रेंड्स, हम इन सभी गाइडलाइंस को फिर से समराइज़ करते हैं और देखते हैं कि कोविड-19 फ़ेज़ 2 के डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं।
सो फ्रेंड्स, कोविड-19 फेज़ 2 के डूज़ एंड डोंट्स की लिस्ट आपके सामने है। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन ये कुछ मेन डूज़ एंड डोंट्स हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान में रखना है, जो कि है हैंड वॉश, मतलब कि हमें हमेशा अपने हाथों को साफ रखना चाहिए। वेयर सोशल कीप सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। 2 मीटर या फिर 6 फीट की हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, यानी कि हमें हर जगह पर मास्क पहन कर जाना है। बिना मास्क के हमें कहीं पर भी नहीं जाना है। अब देखते हैं डोंट्स क्या हैं इसमें। अवॉइड क्राउड, अवॉइड हैंडशेक, प्रैक्टिस नमस्ते, यानी कि हमें क्राउड नहीं करना है और हैंडशेक नहीं करना है, जबकि हमें किसी को ग्रीट करने के लिए नमस्ते प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद हमें अवॉइड टचिंग आइज़ करना चाहिए। आइज़, नोज़ और माउथ, हमें इन इन 3 जगहों को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारे हाथ पर वायरस हुआ, वो हमारे नोज़ के थ्रू, हमारे माउथ के थ्रू या फिर हमारे आइज़ के थ्रू हमारी बॉडी में चले जाता है। तो हमें से कोविड-19 को स्टॉप करने के लिए इन डूज़ एंड डोंट्स को याद रखना है। और एंड में एक बहुत ही अच्छा कोट लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि हमें किसी भी प्रॉब्लम या फिर किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करना चाहिए, यानी कि उससे हमारे पास आने ही नहीं देना चाहिए, कि ताकि हमें क्योर की ज़रूरत ही ना पड़े। इसलिए ऑल प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। और हमें कोविड-19 को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। हमें बाहर की चीज़ें कम से कम अपने घर में लानी है। हमें होम कुक्ड फूड खाना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक और गाइडलाइन बहुत ही WHO ने जो सभी लोगों को करने के लिए बोला है कि वी शुड ड्रिंक वार्म वाटर, वी शुड टेक स्टीम, ताकि क्योंकि ये जो वायरसेस हैं ये गर्मी को ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। तो हमें इस वायरस को रोकने के लिए ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें बार बार अपने हाथों को धोना चाहिए। और यही कुछ गाइडलाइंस, डूज़ एंड डोंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि है द मोस्ट नोन इंडियन टीवी जर्नलिस्ट रोहित सरदाना passed away from this world. He was the very good journalist and he was one of the most known journalists in India. We should pray for the departed soul that it may rest in peace, and we should pray for the family that they can overcome this great loss. This loss can't be fulfilled, but we should pray for them that they can overcome this loss. और फ्रेंड्स, हमें उन सभी कोविड-19 वॉरियर्स को भी नहीं भूलना चाहिए, जो इस देश को बचाने में अपनी फैमिली से दूर, अपनी जान की परवाह ना करके इस देश को बचाने में लगे हुए हैं, जो कि डॉक्टर्स हैं, एसेंशियल सर्विसेज वर्कर्स हैं, पुलिस हैं, पुलिस वुमेन्स हैं, क्लीनिंग वर्कर्स हैं, म्यूनसिपल वर्कर्स हैं। इन सबको हमें अपनी प्रेयर्स में याद करना चाहिए, इनकी फैमिलीज़ को अपनी प्रेयर में याद करना चाहिए, कि ये जल्द से जल्द इस कोविड-19 को हमारे देश से बाहर निकाल पाएँ और इनके ऊपर कोई भी खतरा ना आए, क्योंकि ये लोग हमें खतरे से बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा इन्हें अपनी प्रेयर्स में याद करना चाहिए। और इनकी फैमिलीज़ को भी प्रेयर में याद करना चाहिए, कि वो उन्हें भगवान पावर दे कि वो इस कोविड-19 से बच पाए। और हमें सब लोगों के लिए प्रेयर करना चाहिए कि किसी पर कोई खतरा ना आए और सब लोग इस कोविड-19 से जल्द बाहर आ जाएं और सब कुछ नॉर्मल लाइन पर आ जाए। सो एट लास्ट फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर फैमिली, एंड ऑलवेज प्रे फॉर all the COVID-19 warriors and all the frontline workers who are working for us and putting their lives in danger to protect us from danger. So friends, this is all for this video. Thank you for watching. If you like the video, so please press the like button and do comment. Also share it across to your friends, and after subscribing the channel, please hit the bell icon and set it on all. And मैं आपको लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, कि इस कोविड-19 को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये फेज़ 1 से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फेज़ 2, एंड स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड बाय फॉर नाउ।